सिवान लोकसभा 18 के निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आज वह पचरुखी प्रखंड के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान को चलाया, जहां भारी संख्या में देखिए महिलाएं और पुरुष और युवा युवतियां भारी संख्या में जीवन यादव को समर्थन देने की बातें कही हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह जीवन यादव लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। तमाम ये तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए किस तरह जीवन यादव गांव में पहुंचते हैं पचरुखी प्रखंड के, और वहां पर तमाम लोग जो है कि जीवन यादव का स्वागत करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। तो ये तस्वीर पचरुखी प्रखंड की ये तस्वीर है, जहां पर पचरुखी प्रखंड के सिसई गांव में इस तरह का भव्य स्वागत किया है और स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत करने के बाद इन्हें लड्डू से, रसगुल्ले से तौला जा रहा है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं कि देखिए किस तरह तमाम लोग उत्सुक हो गए हैं जीवन यादव के चुनाव के इस रण क्षेत्र में आने से। सभी तमाम गरीब तबके के लोग जो है कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और देखिए किस तरह पचरुखी प्रखंड के बजरंग मोड़ है और वहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। अगर बजरंग मोड़ की बात करें तो इस जगह पर इन्हें रसगुल्ले से तौला गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरह तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के बाद किस तरह इन्हें जो है कि लड्डू से तौलने का काम किया जा रहा है और पूरी जनता एकजुट हो चुकी है। जीवन यादव ने कहा है साफ तौर पे कि जनता एकजुट है, जनता मन बना चुकी है। आइए सुन लेते हैं इस मौके पर जीवन यादव मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहे हैं। जनता के द्वारा स्नेह और प्यार मिल रहा है ना, ये जनता का प्यार और स्नेह सच्चा वाला है। और लोग जो कर रहे हैं वो सबको पता है कि किसके साथ जनता है या किसके साथ जनता नहीं है। हम बस यही है कि हम अकेले निकले थे घर से, चुनाव जनता के आदेश पे हम लड़ने के लिए 10 तारीख को इंतज़ार किए। जनता का आदेश मिला, चुनाव हम लड़े, निकले, अकेले निकले। 1 से 10 हुए, 10 से 100, 1000, आज कारवा बनते गया। आने वाले विगत 25 मई को सिवान की समस्त जनता चुनाव लड़ के 4 जून को सिवान का जीत होगा। सिवान की जनता सिवान का एमपी बनेगी और मैं जीवन यादव सिर्फ एज एक कुर्सी पे बैठ के, जैसे कहा जाता है ना कि सिवान की समस्त जनता एमपी रहेंगी, मैं सिर्फ कार्यरत रहूँगा और सिवान की जो मैं संकल्प लिया हूँ, उसको पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा, निष्ठावान रहूँगा। हर वक्त यही सोचते रहूँगा कि सिवान की जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं इस सिवान की जनता के साथ, जो लोग आज तक ठगी किए हैं। भाषण में आप कह रहे हैं कि नेता चोर है, किसके तरफ इशारा है, किस नेता को चोर? नहीं, नेता चोर नहीं बोले हैं, आप नहीं समझे। एग्जाम्पल देखिए, चोर शब्द चोरी वाला नहीं बोले हैं। वो जो हम बोले हैं ना, वो चोर वाला चोरी नहीं बोले हैं। कहने का मतलब जुमलेबाज बोलते हैं उसको। जो शब्द हमने यूज किया उसका मतलब जुमलेबाज होते हैं। भीड़ आपने लग रहा है क्या ये वोट में तब्दील होगा? ये वोट है, नहीं तो मैं धूप में खड़ा हूँ, अब पैसा देकर थोड़े बुलाया हूँ। इस बार मेरे पास पैसा वैसा है नहीं। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा ब्यौरा देख लिए ना, चुनाव लड़ने पे ब्यौरा दिया है ना, मेरे पास कोई पैसा है ना मेरे पास चौल है। जो था तो बेच दिया हूँ। थोड़ा बहुत ज़मीन बचा है तो मैं इलेक्शन के बाद कुछ काम अधूरा है जिसके लिए बेचूँ। जैसे मैं अपनी 251 शादी वाला आज तक पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि बजट उसका जोड़ता हूँ, उस बीच में बजट गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि कार्य बड़ा कर दिए हैं, आमदनी कम हो गया है। तो ये भी करो, दूरी बेचना पड़ेगा, उसके बाद गायब हो जाएंगे जीवन यादव। दूर बेच के गायब हो जाएंगे तो अच्छी बात है। चुनाव के बाद कम से कम किसी का दूर लेके तो गायब नहीं होंगे, देख के तो गायब रोके, दूर बेच के गायब होंगे। जो विरोधी हैं वो सत्यवान है, राजा हरिश्चंद्र बने और वो कहे हैं कि अगर दूर बेच के हम गायब हो जाएंगे तो ये सत्य बोले। दूर बेचने के वजह मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं जाके कमाने का प्रयास करूंगा। ये सत्य है ना। अब मेरे पास नहीं रहेगा तभी ना जाऊंगा। दूर बेच देंगे, लेकिन दूर किसी और की तरह खरीद तो नहीं लेंगे ना। मार्केट नहीं खरीद रहे हैं, होटल नहीं बनवा रहे हैं, मॉल नहीं बनवा रहे हैं। सबको पता है कि पंप, गैस एजेंसी, होटल, मॉल किसके पास है। मुझे धन नहीं,
मुझे जन चाहिए, मुझे धन नहीं, मुझे जन चाहिए। जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? जीवन जी, एक सवाल है, एक बड़ी घटना सिवान में हुई है, नौतन में जी आग लगी हुई है। हाँ, एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति नहीं, वो कहानी हम सुनाते हैं, ये कहानी बन गया है। मैं आज विगत जब से आग लग रहा है तब से चिल्ला रहा हूँ। डीएम साहब से भी अपील किया, आला अधिकारी से भी अपील कर रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से जनता से भी आग्रह कर रहा हूँ कि जो अग्निशमन की वहाँ 3 गाड़ियाँ पहुँची थी बड़ी बड़ी, तो गोपालगंज से आई थी, सिवान से थी, छपरों से थी। आखिर क्यों सिवान के गोपालगंज से आई गाड़ी, छपरा से गाड़ी क्यों आई? अगर सिवान में नौतन में बड़ी गाड़ी होती, आधे घंटे के अंदर आग पे काबू पा ली थी, तो 3 ताला का मकान नहीं दोस्त होता। मकान गिरने का एक ही कारण था, 1.5 घंटे में गाड़ी पहुंची, लकड़ी का दुकान था, काफ़ी जल गया था, गैस बना के ब्लास्ट करने की वजह से 3 ताला मकान गिरा। और जो अग्निशमन के गाड़ी जो कर्मी जो बुझाने का काम कर रहा था, उसके पेट को काटते हुए छत निकल गया और उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। इसका दोषी कोई नहीं है, इसका दोषी सिस्टम है कि वहाँ अग्निशमन की 14 गाड़ी होती सिवान में, अगर आधे घंटे के अंदर आके काबू पा ली होती तो जो बिल्डिंग गिरा, जिसकी बिल्डिंग थी, वो आदमी तो अब रोड पे आ गया, तो उसके साथ ये घटना नहीं होता। मेरा सपना है कि सिवान में, मेरा संकल्प है कि 14 प्रखंड में 14 अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। जब बड़ी भीषण आग लगे, नहीं, मैं अपने सिवान लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मैं लोकसभा में 14 प्रखंड है, 14 प्रखंड में 14 को गाड़ी देने का काम करूंगा, एमपी बनूंगा तो। और सबसे पहला कार्य यही रहेगा, क्योंकि गाड़ियों की वजह से घर जल रहे हैं और घर गिर भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से कितने जान माल की नुकसान हो रहा है। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।